ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। क्या दिख रहा है? जो मूर्ति है भोलेनाथ की, मूर्ति दिखती है। उसका स्वरूप। अच्छा, उसके पहले क्या दिख रहा था? उसके पहले केसरमल बावरी जी जो है वो नीले घोड़े पे। अच्छा, माता काली को देखना जरा। माता काली के स्वरूप को देखने की कोशिश करो। जो भी परतें इनकी उठा दिया जाए, सारे चक्र उठा दिया जाए आराम से एकदम ऊपर तक, पूरी परतें साफ कर दिया जाए। जितनी भी परतें सारी साफ कर दिया जाए, दृष्टि पूर्ण रूप से खोल दिया जाए। आदेश 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 नवनाथ चौरासी सिद्धों को, आदेश गुरु गोरखनाथ सबल सिंह बावरी को, केसरमल बावरी को आदेश। आदेश दरबार की सभी शक्तियों की। फटाफट बच्चे को छाड़ाई ओपन कर दो। खोल दो बाबा सबल सिंह बावरी, फटाफट खोल दो। पूरी मलिनता साफ करो, जितनी भी दाएं बाएं मलिनता पूरा साफ करो। मैया काली दर्शन दो। ओम काली 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 ओम काली। माता काली के स्वरूप को देखने की कोशिश करो। जब कुछ दिखेगा तो बताना। अभी क्या दिख रहा है आपको? गुरु जी राम अभी जो राम। दिख रहा है राम राम। वो जो नीली छतरी मंदिर का जो ऊपर का जो टॉप है, जहाँ पर वो चारों कोने मतलब ऊपर जो छत होती है, वहां पर विराजमान है माता काली का स्वरूप जो है। अच्छा। और वो वहां पर बैठी हुई है। हाँ, और वहीं उनका ही सारा पैरा चल रहा है। तो भैरव कहाँ पे है भाई? काल भैरव को देखो। भैरव जी उनके उल्टी तरफ है, उल्टी तरफ पीछे खड़े हैं। अच्छा, अभी सब कुछ खत्म करके तुम्हारे को मैं दूसरे लोग का दिखाता हूँ। आप मेरे साथ चलोगे आगे आगे। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, ठीक है? जी। सही तो है यार, तुम भी डरवाते रहते हो। देखो आपको आकाश में क्या, आकाश में ले चलते हैं आपको। मेरे साथ साथ चलो आसमान में। देखो आपको बादल बादल बहुत सारे नजर आएंगे। हाँ, चलते जाओ।
जब कोई गेट आएगा तो मेरे को बताना। कोई दरवाजा, कोई गेट, कोई गुफा, कुछ भी दिखेगा? हाँ, एक जो गेट है वो ब्राउन कलर का है, वो अकेला बंद है अभी। अगल बगल में कोई खड़ा तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं। कोई बात नहीं, प्रार्थना करके गेट खुलवाओ। मन में प्रार्थना करके गेट खुलवाओ, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। गेट खुलेगा तो अंदर को चलना। क्या दिख रहा है? धीरे धीरे एक तरफ तो खुल रहा है, दूसरी तरफ अभी एक दरवाजा बंद है। आदेश है, खोल दो, पूरा खोल दो, अंदर घुसाओ नहीं। जो भी दिखेगा मेरे को बताना, आगे बढ़ते जाना। आगे कुछ भी? ये द, हाँ, दरवाजा तो खुला है और अंदर जो है काफी वो लगे हुए हैं, प्रकाश है वहां पर और मतलब जो है वो चल रहा है, नृत्य चल रहा है। क्या चल रहा है? नृत्य, नाच गाना। अच्छा, और आगे जाओ, देखो वहाँ पे क्या क्या तुम्हें दिखाई देगा। हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि लोगों को बोलता वही दिखता है। जो जो तुम्हें दिखे अपनी मर्जी से वो हमको बताना। नहीं तो लोग कहेंगे कि हैक कर दिया बंदे को, सामने वाले को। ये भी दिक्कत है। इससे बढ़िया जो तुम्हें अपनी मर्जी से दिखे वो हमें बताओ। जो जो दिखे, सिंहासन दिखे, परी दिखे, कुछ भी दिखे, सब बताओ। हाँ, सिंहासन भी है वहां पर है हम्म, और किनारे में छोटी छोटी जो कुर्सियां हैं वो लगी हुई हैं, हम्म, जैसे बैठने का जो स्थान है। जो जो भी चीजें दिखे बताना अपने। तुम्हें देखते जाना है, बोलते और रहना। हाँ, और इंद्र विराजमान है, सिंहासन है वो इंद्र का है, अच्छा। और हाथी भी है। हम्म, बताते रहना जो जो भी दिखेगा, कोई बात नहीं, एक एक चीज दिखता जाए बताते रहना। यहाँ के लोग जो है वो बैठने के लिए बोल रहे हैं कि बैठो। बैठ जाओ, किसी को हाथ से टच नहीं करना। बैठ जाओ, कुछ खाने की इच्छा है तो भी बताओ, वो भी आएगा। अपने भाव से खाली किसी चीज को छूना मत, मिल जाएगा।
अब क्या दिख रहा है? खाना आ रखा है और जो है थाली वगैरह लगी। खाने की इच्छा है क्या? नहीं। चलो ठीक है। और भी चीजें अच्छे से देख लो, हाँ जी। और मदिरा पान बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, परियों का भी दर्शन कर लो। उतने दूर गए तो कम से कम परी का तो दर्शन कर ही लो, कैसी होती हैं। देखो ना, 2-3 परियां हैं वहां पे, बढ़िया बढ़िया खड़ी। दर्शन कर लेना, छूना नहीं। शक्तियां हैं। कभी ऐसे ना देखे हो तो ऐसे ही देख लो आज। दूसरी दुनिया के लोग भी कैसे होते हैं, कम से कम ये चीजें भी देखना चाहिए इंसान। हाँ भैया, कुर्सी में कोई काम? नाच नाच रही है। अरे महाराज, चलो देखते रहो, तुम्हारा मन भर जाएगा। और कुछ दिख रहा है? इधर उधर देख लो अच्छे से, क्या क्या चीजें दिख रही है, सुंदर लग रहा है। हाँ सुंदर तो। और वहां से दरवाजे भी काफी सारे हैं अंदर। जाने दो, अंदर भटक जाओगे, वापस आ जाओ, चलो। देवता जो भी गए इनके साथ वापस आ जाए लेके। अच्छा, अब खोलो, आँख खोलो, कोई बात नहीं, आ गए। जय माता दी, हर हर महादेव। ये दूसरी दुनिया होती है। स्वर्ग लोग पहुंचा दिया तुम्हें 501 रुपए में। और क्या चाहिए हमारे से भाई? ये तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारे जो पुण्य थे, जो तुम्हारे कर्मों के पुण्य थे, उसकी वजह से तुम्हें ये दूसरे बंदे हो जिसे हम इस लोक में ले जा पाए हैं। नहीं तो अभी तक कोई इस लोक में गया नहीं है। 2-3 दिन पहले एक गुरु बहन थी, वो गई थी, और एक आप गए हो, बाकी कोई इस लोक में अभी तक गया नहीं है। वैसे भी हम नहीं ले जाते हैं, जो अच्छे साधक होते हैं उन्हीं को ऐसे लोकों में ले जाते हैं, नहीं तो नहीं ले जाते। पूरी सरदाई को लिए किसी प्रकार का कोई शक? नहीं गुरु जी, कोई शक तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं है, नहीं कोई शक नहीं है। बस ये था थोड़ा देखने का ना, जो तरीका था वो समझ नहीं आता था। मतलब पता तो काफी चीजें चल कि ऐसा है या वैसा है, लेकिन बस थोड़ा सा ना वो एग्जैक्ट पकड़ना थोड़ा आता नहीं है, बस ये थोड़ी सी दिक्कत। वो चक्कर है कि जब हम पूछा देखने लगते हैं तो हमें ऑटोमेटिक दृष्टि बन जाती है। जैसे हम किसी गाड़ी को लेते हैं और चलाते हैं, धीरे धीरे हाथ साफ हो जाता है, फिर हम कहीं भी जी गली जी में जी। घुसेड़ के निकाल लेते हैं। हम्म, दृष्टि में कोई कमी नहीं है। मैया रानी ने तुम्हें दृष्टि पूर्ण रूप से दे रखी है। हम्म। जब तक गुरु धारण ना हो, गुरु दीक्षा नहीं, कहीं से लेके कवच में नहीं आना, किसी की चेकिंग नहीं करनी है। नहीं तो नेगेटिविटी उसकी तुम्हें झपट्टा मारेगी। झपट्टा। बाकी तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारी दृष्टि पूरी पूर्ण रूप से साफ है, पूरी साधना और पूरी ऊर्जा है, इसलिए यहाँ तक पहुंचे, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। कोई भी मैं कमी नहीं। गुरुजी हाँ मैं जो हूँ क्या बोलते हैं, गुरु नाम जप करता हूँ। और मैंने 2015 में दीक्षा ली। बढ़िया है, आशीर्वाद है, फिर अच्छा है। अब उसी का ही मेरा मतलब जो रोज का होता है वो 1-1.5 घंटे का
ध्यान जो रहता है वही रहता है, और सुमिरन के बाद भजन रहता कैसा रहा हमारा काम? है। जी, आपका तो बहुत बहुत अच्छा लगा वो उस समय। तब वो बहुत ज्यादा सही लगा जब आपने हाथ पकड़ के वो रहा ना, तो ये उल्टा वाला हाथ पकड़ा हुआ, हम्म। ये उल्टा वाला पकड़ा हुआ था, तब उससे जो है धीरे 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 ऊपर उठने का जो प्रक्रिया रही ना, वो बहुत आराम से रही। मतलब कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। और दरवाजा एक खुला था, दूसरा जाम था बहुत ज्यादा, वो नहीं खुल रहा था। वो जब आपने थोड़ा वो करा, जैसे ही वो करा, अरदास करी और थोड़ा थोड़ा निवेदन करा, तो तब थोड़ा वो खुला। उसके बाद जब एंटर हुए तो वो पूरा, जैसा एक पूरा प्रॉपर होता है पूरा सिस्टम उनका नाच गाना, बल्कि थोड़ा वो वहाँ पर वैसे तरीके का हिसाब भी था जो मतलब मदिरापान तो बाद में दिखा, और कामायुक्त लोग भी काफी थे उस तरीके। हमें क्या लेना, हमने अच्छा, नहीं आगे भी हम ले जाते, लेकिन हम ज्यादा नए साधक को आगे तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि कहीं फंस जाए, सूक्ष्म हाँ शरीर रुक जी। जाती है। हम्म। तो उनका तो यही था कि आप बैठो और मतलब यहाँ से अभी मत जाओ। पर आपने ना मेरा हाथ पकड़ा हुआ था ना, यहाँ से ये कलाई, ये यहाँ से ये पकड़ी हुई थी, तो बोला बस अब उठो और चलो, बस अब नहीं, मतलब रुकना नहीं है यहाँ पे ज्यादा देर। रिस्क होता है ऐसे लोक में ले जाना, अकेले कभी मत जाना। जी। कभी जाने की कोशिश करोगे फंस जाओगे, बिना देवता के हाँ साथ भी वो नहीं उनकी, जाते। हाँ उनका यही था कि बैठ जाओ और यहीं पे सारे पकवान, सारी व्यवस्थाएं आपके और आपके जो गुरुजी आए हैं इनको सब मिल जाएगा, यहीं बैठे रहो और अब जो बहुत भी काम लोग का तो मौका दो हमें। बहुत लोग तो लाइव में हमें देखते हैं या दुकान में देखते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि बेवकूफ है, वो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाता है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, देखो वो उसके लिए नहीं नहीं, देखो ऐसा होता है गुरु जी, हर चीज की ना पात्रता भी होती है। ऐसा होता है किसी चीज में उतरने के लिए हमें खुद पानी में भी उतरना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ सोचे पानी गहरा है गहरा, उससे बोलने से गहरा नहीं होने वाला वो, उतरने भी देखना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिकल करना भी पड़ेगा। और उस हिसाब से जो गहराई में जो उतारने के लिए जो सक्षम होगा, गुरु तो सक्षम होता है, लेकिन हमारी सक्षमता कम पड़ जाती है, इसलिए हम नहीं जा पाते। कई बार कई चीजें जो होते हैं वो हमारी कमियां ही होती हैं जो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसमें हम किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि हमें कोई ले जा नहीं पाया, तो कमियां हमारे अंदर ही होंगी कुछ जो हमें ढूंढनी चाहिए और उन पे काम करना चाहिए उनके मार्गदर्शन में। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और ओवरऑल वो भी रहा कि मतलब किस तरीके से सूक्ष्म मंडलों की यात्रा जो है, और बल्कि वो उस यात्रा के बाद और आगे कंटिन्यू हो जाता, बट वो है कि चलो आपने वो उस समय ले गए, तो वो लास्ट में बुला ही रहे थे कि मतलब अभी ऐसे मत जाओ बीच में। तो ना कुछ खाया, ना पानी पिया, ना कुछ करा। कहता हम नीचे जाके पी लेंगे, अभी जरूरत नहीं है, जब आएंगे तब पिला देना। नहीं, आपने मेरे को वहां पर भी जो है आवाज तो आपकी मेरे कान में आ रही थी, बट वहां पर आपके इंस्ट्रक्शंस जो चल रहे थे ना, ऐसे कि चुप रहना, खाना मत ज्यादा, मतलब ऐसा वो पीने देवता होते हैं हमारे रूप वाले में, लोग थे जो पीना नहीं हमारे है। रूप में वो आपके साथ देवता चलते हैं। वो दिख रहा था कि मैं हूं, मैं तो यहाँ ऐसे ही हूँ, बोल रहा हूँ आपको, गाइड कर रहा हूँ, लेकिन हमने आपके साथ शक्ति हम्म। भेजी थी, जो हमारी सिद्धि है, जो हमारे देवता हैं, वो आपके साथ जाते हैं, जिनकी वहां तक पहुंच हो। ये वजह सोखा का बस का काम नहीं है, वजह सोखा अपने पास ही रखे अपनी गणित, वो सिस्टम में ये नहीं आ पाएंगे। इसके लिए बड़ी जी सिद्धियां जी। चाहिए होती हैं, ये छोटे मोटे सिद्धि से ये सब नहीं होता है। लेकिन लोगों को कौन समझाएगा, ठीक है जिसकी जैसी इच्छा, पर पब्लिक के लिए क्या कहोगे, नहीं काम ये तो कैसा? बिल्कुल, देखो गुरु जी मेरा अनुभव ये था, बस मैं ये मानता हूँ कि अपनी तरफ से तो कोशिश पूरी करनी चाहिए, और फिर सही, आजकल ना सही लोग मिलने, मतलब सही गुरु मिलने भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसमें लोग लाज मतलब खींचने के होते हैं ना चक्कर में रहते हैं। समाज का। हाँ मतलब ऐसा रहता है 51,000 दे दो या चलता ही रहेगा कोर्स, तो वो सारी चीजें रहती हैं उसमें। मतलब वो बताते तो खैर कुछ नहीं है, मेनली वही है मेडिटेशन, अगर मेडिटेशन ही करना है वो तो बंदा खुद ही कर लेगा।
अब वो, हाँ, वो मेडिटेशन, अब जो मेन जो गुरु ने जो वो चक्रों में मलिनता और वो आगे जो ब्लॉकेज आई है, अगर वो नहीं निकल रही तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? वो तो खुद भी उसकी नहीं निकल रही थी पहले भी। तो ये चीज है मेन वो, क्योंकि आत्मा जब नीचे से मूलाधार से उठेगी तभी तो ऊपर जाएगी। अब वो उठाने के लिए तो फिर गुरु भी चाहिए, और फिर थोड़ा बोलते हैं ना, शिष्य में भी थोड़ा अच्छा, बिना तपोबल रखना। बिना गुरु का सारे काम कर लेगा हर कोई? नहीं नहीं नहीं, हर चीज में चाहिए गुरु की। तो देखो, जो योग्य गुरु की जो जरूरत होती है वो छोटे से छोटे काम में भी जरूरत है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम गुरु के बिना सीख सके, पढ़ाई लिखाई हो या दुनिया का भाव आध्यात्मिक का जो रास्ता है, इसमें तो बिना गुरु के कोई चल ही नहीं सकता।